कटिहार के मनिहारी गंगा नदी होकर झारखंड साहिबगंज तक के सफर के लिए लोग जान जोखिम में डालकर छोटी नाव के सहारे यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन के आदेश को ताक पे रख के जान जोखिम में डालने वाला यह सफर लोगों की जिंदगी पे भारी पड़ सकता है। दरअसल बाढ़ की विभीषिका के दौरान कटिहार जिला प्रशासन के द्वारा फेरी सेवा और नाव परिचालन को लेकर गंगा नदी पे रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था, मगर सरकार के आदेश को ताक पे रखकर बड़ी संख्या में छोटी नाव का परिचालन किया जा रहा है, जो लोगों की जिंदगी पे भारी पड़ सकता है। मनिहारी गंगा घाट से झारखंड साहिबगंज तक का सफर कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि यात्रा का अन्य कोई साधन नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी होने के कारण जान की बाजी लगाकर छोटे नाव में ही झारखंड साहिबगंज का सफर पूरा करना पड़ता है। उधर पूरे मामले पे जिला अधिकारी ने कहा कि अब मामला उनके संज्ञान में आया है और इस बात पे मनिहारी एसडीपीओ पूरे मामले पे उचित जांच करते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। निश्चित तौर पे प्रशासनिक आदेश के बावजूद कैसे मनिहारी नदी से होकर झारखंड साहिबगंज के लिए नाव परिचालन हो रहा है, यह चौंकाने वाली बात है। अगर ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तस्वीरों में देखिए कैसे छोटी नाव के सहारे कटिहार के मनिहारी से साहिबगंज का सफर लोग कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर छोटी नाव से लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर ऐसे में किसी को कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि जिला प्रशासन के आदेश को ताक पे रख के यहाँ छोटी नाव का परिचालन किया जा रहा है। जो पहले किराया देना पड़ता था 100 रुपये में हम लोग एक आदमी एक बाइक आ जाते थे, लेकिन अभी 300 रुपये देना पड़ता है। थोड़ा सा किराए का भी प्रॉब्लम है, बट अब क्या कर सकते हैं, जाना मजबूरी है, आदमी सकता है। ये अभी गंगा में अत्यधिक पानी होने के कारण जो नाव का परिचालन है और जो फेरी आती है ट्रकों को लेकर के, उसका परिचालन बंद है। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है कि परिचालन बंद होने के बावजूद भी कुछ नाव जो है वो परिचालित हो रहे हैं। तो एसडीओ को इसके बारे में जानकारी दी गई है और उनको कहा गया है कि इसकी पूरी जांच करें और जांच करके रिपोर्ट दें। और झारखंड सरकार द्वारा 6ठी से 8वीं कक्षा तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दिए जाने के बाद राजधानी के कई निजी स्कूलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 18 माह बाद इन कक्षाओं का संचालन शुरू होगा। राजधानी के कई निजी स्कूलों में सोमवार से 6ठी से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी ऑफलाइन शुरू हो जाएगी। वहीं कुछ स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाने से अब इनमें दुर्गा पूजा के बाद ही 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हो पाएंगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8वीं तक की पढ़ाई इस सप्ताह से शुरू हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में सोमवार को दिशा निर्देश जारी होगा। स्कूलों में 24 सितंबर तक कक्षा शुरू होने की संभावना है। कक्षा संचालन की तैयारी को लेकर स्कूलों को 3 से 4 दिनों का समय दिया गया है। हम आपको बता दें कि 18 माह बाद अब इन कक्षाओं का ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी, जिसको लेकर छात्रों में भी उत्साह है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। तो इसके अतिरिक्त भी हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं, जो कैटेगरी डी स्टाफ हैं, हमारे पास खुद सैनिटाइजर का देख लें पैनल लगा हुआ है। बच्चे जब उधर से गुजरते हैं तो बच्चे उस पैनल से गुजरते हैं और बच्चे वो पूर्ण रूप से वहाँ पर सैनिटाइज होके ही क्लास में जाते हैं। जगह जगह पर हमारे बाथरूम है, चाहे हमारा स्टाफ रूम है, उसके जगह जगह पर हमारा सैनिटाइजर मशीन लगा हुआ है। बस एडमिशन का क्या है? कैसे होगा 7th क्लास में?